दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के लिए कि आप गुड़हल के पौधे पे फूल कैसे पा सकते हैं। मेरे जो पौधे हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के पहले 15 दिनों में बहुत अच्छे फूल देते हैं, पर उन फूलों के लिए हमें कुछ चीज़ें भी करनी ज़रूरी हैं जिसके साथ हमारे पौधे हैं ज़्यादा बढ़िया तरीके से फूल दे सकेंगे। आप देख सकते हो करीब अभी मैंने 20-25 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे पौधे बहुत ही ख़राब हालत में थे। अभी मैंने इनको रिकवर किया है और अच्छे तरीके से ह्यूमिडिटी मेंटेन करके सभी पौधे हैं हमारे दोबारा से रिकवर हो गए हैं। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है जिसके साथ हमारा जो पौधा है बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों इसमें दो तरह के फर्टिलाइज़र डाले जा सकते हैं। एक होती है फॉलियर स्प्रे जिसका हम पत्तों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं लिक्विड बना के, और दूसरा दोस्तों हम इसकी मिट्टी में भी जो फीडिंग वगैरह है कर सकते हैं, जो मैं आज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपके पास पौधा है उसकी जो टॉप सॉइल है उसको निकाल लेना है 1 इंची तक। और यहाँ पे जो ये जड़ें देख रहे हो इसके साथ हमें ये पता चलता है कि जो हमारा प्लांट है अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। ये जो फाइब्रस रूट्स हैं जितनी ज़्यादा आपके पौधे में होती हैं उतना ज़्यादा ये हमें श्योरिटी रहती है कि हमारा पौधा है उसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसमें रॉटिंग वगैरह कुछ नहीं चल रहा है और हमारे पौधे की जो हेल्थ है वो एकदम बढ़िया चल रही है। तो जैसे आप यहाँ पे मेरे प्लांट देख सकते हो अभी रिकवर हो रहे हैं, इसके साथ मुझे और ज़्यादा विश्वास हो गया। तो आप देख सकते हो 1 इंची तक हमने इसकी मिट्टी निकाल ली है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा जो मैंने मिट्टी निकाली है जड़ों के आसपास निकाली है। ये नहीं है कि मैंने जिसमें टैप रूट होती है, जो मेन रूट होती है पौधे की, जो जड़ें होती हैं उसमें ही मैंने मिट्टी निकाल के बाहर कर दी है। इसके आसपास वाली जो सराउंडिंग में सॉइल रहती है टॉप सॉइल, उसका सिर्फ 1 इंची तक आपने जो हिस्सा है निकाल देना है। और उसके बाद हम अभी करते हैं इसके लिए जो भी चीज़ें तैयार करनी है। सबसे पहले हमारे पास है डीएपी। डीएपी होती है डाइमोनियम फॉस्फेट। इसके साथ दोस्तों हमारे पौधे की जो रूट ग्रोथ है, जड़ों का विकास है, वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। जैसे हम मान लीजिए अगर आपके पौधे की जो जड़ें हैं अच्छे तरीके से बढ़ रही हैं और उसको आप टाइम पे पानी दे रहे हो, वो पानी भी अच्छे तरीके से ले रही हैं और साथ में कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, अगर जड़ों का विकास अच्छा रहेगा तभी आपके पौधे में जो फर्टिलाइज़र का असर है आपको दिखाई देना शुरू होगा। इसीलिए हमारे पौधे में डीएपी की मात्रा जो रहती है, जैसे आप 7 से 8 दाने हैं अगर दे देंगे, उसके साथ आपके पौधे की रूट ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगी और आपका प्लांट है बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। पर ये भी दोस्तों जानना ज़रूरी है कि हमें कितने दाने इस पौधे में डालने हैं। जैसे मेरा पौधा 8 इंची के गमले में लगा हुआ है तो केवल 10 से 12 दाने आप इसमें डाल दीजिए। इसके अलावा आप ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि पौधे की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे कितना फर्टिलाइज़र ले पाएगा। ओवर फर्टिलाइज करने से भी पौधा ख़राब होता है। दूसरी दोस्तों हमारे पास जो चीज़ है ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट दोस्तों मुझे हाइबिस्कस के पौधे में सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है, जिसके साथ हमारे पौधे में जो न्यू ग्रोथ है, ग्रीन ग्रोथ है, वो अच्छी बनी रहती है। आपके पौधे में अगर पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर जो न्यू ग्रोथ है वही पीली आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आप एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ पौधा है ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत बढ़िया करता है। काफ़ी लोग दोस्तों इसका फॉइलर स्प्रे भी करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। पर मैं जैसे जड़ों में ही थोड़ा बहुत जो एप्सम सॉल्ट है आधा चम्मच के आसपास, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 से 4 ग्राम होगा, 8 इंची के गमले में मैंने डाला है। तो इसके साथ हमारा जो प्लांट है ओवरऑल ग्रोथ बढ़िया रहेगी और बैलेंस रहेगी। तीसरी दोस्तों हमारे पास जो चीज़ है ये है रॉक फॉस्फेट। जैसे डीएपी होता है वो केमिकल होता है, अगर आप उसको नहीं डालना चाहते हो रॉक फॉस्फेट को डाल सकते हैं। इसमें भी फॉस्फोरस पाया जाता है जो ऑर्गेनिक में होता है। तो इसके साथ भी हमारे पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहती है, जड़ों का विकास बढ़िया रहता है, जिसके साथ हमारे प्लांट पे जो फूल हैं वो बढ़िया तरीके से आते हैं। अक्सर देखा जाता है जो हमारे पास गुड़हल का पौधा होता है इसके जो बर्ड्स हैं, जो कलियाँ हैं, वो बहुत जल्दी से गिर जाती हैं, पीली होना शुरू हो जाती हैं। उस चीज़ को भी सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आप रॉक फॉस्फेट डाल सकते हो। इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक रूट सिस्टम भी डेवलप होता है पौधे का, और साथ में जो फूल हैं वो भी बहुत बढ़िया अच्छे कलर के आते हैं, और साथ में आपके जो प्लांट है उसकी कलियाँ गिरेंगी नहीं। तो इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए तो आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कीजिए। और साथ में दोस्तों ऊपर से जब आप मिट्टी दोबारा से डालेंगे, अगर आपके पास नई मिट्टी है जो आपने पहले कभी गार्डन में यूज़ नहीं की है तो आप उसका अगर प्रयोग करेंगे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। काफ़ी बार हमारे पौधे जिस मिट्टी में लगे होते हैं, जैसे सालों साल उसमें जैसे हम पानी डालते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से जो पौधा है उसमें न्यूट्रिशन वगैरह कम हो जाता है और हमारा जो प्लांट है अच्छे तरीके से बढ़ नहीं पाता है। तो आप मिट्टी भी हर एक साल चेंज कर दिया करें। ऊपर वाली जो सॉइल होती है उसके साथ जो हमारा प्लांट है बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करना शुरू कर देता है।
एक और चीज़ है दोस्तों जो मैं आपको बताऊँगा, जो मिली बग्स रहते हैं वो हमारे पौधे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो हाइबिस्कस के। आपने अगर पौधा लिया है हाइबिस्कस, उसके साथ आपको मिली बग्स भी मिलेंगे, जो मैंने हर एक जगह पे देखा है। अगर नर्सरी में भी आप जाते हो, जो हाइबिस्कस का प्लांट रहता है इसमें मिली बग्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं या फिर कोई इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, उसका हमें सॉल्यूशन तो पता है, पर उससे पहले अगर आपके पौधे पे सिर्फ 1-2 मिली बग्स रहते हैं, बहुत कम जो मिली बग्स अटैक करते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपके पास पानी है, जो नॉर्मल पानी है, उसको एक स्प्रेयर में भर लीजिए और स्प्रेयर के साथ उसको निकाल दीजिए। अगर चाहे वो कलियों में है या फिर वो पत्तों में है, इसके साथ जो मिली बग्स हैं वो दोबारा से नहीं आएंगे, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा अच्छी रहती है। वो बात अलग है, अगर आपके पौधे पे बहुत ज़्यादा अटैक हुआ पड़ा है तब आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप उनको मैनुअली निकाल दें, जैसे स्प्रेयर के साथ निकाल दें, आपके पौधे पे दोबारा से वो नहीं आएंगे। और जहाँ पे भी मिली बग्स हैं, अगर ज़्यादा है पत्तों में भी हैं, उन पत्तों को भी तोड़ दें। इसके साथ आपका पौधा है ग्रीन रहेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करे हैं, मैंने भी इनको वैसे ही सही किया है। पर अभी जब भी इसके ऊपर एक आधा मुझे मिली बग दिखता है तो मैं उसको स्प्रेयर के साथ निकाल देता हूँ और हमारा जो प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है। जैसे अभी इनके ऊपर फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल भी रही होगी। इसके अलावा अगर आपके गुड़हल में कोई बीमारी है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पौधे को बढ़ने नहीं दे रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू subscribe my YouTube channel. Also click the bell icon to get regular updates from my channel.